नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि कुछ महीनों बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान भाजपा में शामिल हो जाएंगे और जिस तरह एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को गिरा दिया था, ठीक उसी तरह भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा देंगे। इसी तरह उन्होंने कुलदीप सिंह धालीवाल और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा पर भी कटाक्ष किया। बाजवा ने कहा कि सेंट्रल एजेंसियां पंजाब के अधिकारियों के यहां रेड मारती हैं, लेकिन भगवंत मान एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। कुलदीप धालीवाल दा अपना वड्डा भाई जिहड़ा सी मेरे पिता नाल ओहदी शहादत होई सी, रियल ब्रदर। थोड़ी मोटी इहनूं कोई हया करनी चाहिए, इहो जिहा बयान थोड़ी मोटी हया करनी। 5 लोग मेरे फादर नाल शहादत हुई 1987। साडे ते कोई एहसान नहीं किया। एंड मैं ऑन रिकॉर्ड तुहानूं दसना चाहना, RTI दे एक्सपर्ट ने 24 घंटे RTI ही कर करके इत्थे पहुंची आम आदमी जमात। RTI च इंफॉर्मेशन लो। 2013 में मैं पार्टी का प्रधान बनना पंजाब का। मैं लोक सभा का MP सी गुरदासपुर तो। डॉक्टर मनमोहन सिंह की UPA की गवर्नमेंट सी। सुशील कुमार शिंदे साडे होम मिनिस्टर सी। मैनू Z सिक्योरिटी कांग्रेस की गवर्नमेंट ना मैं डरन वाला ना मैनू किसी का खौफ है। ये सिक्योरिटी असी देश के कारण। मैं अमन अरोड़े नूं पुछना, काका जदों अतवाद सी तेरे कोल दी कदी कन्ना दे कोल दी भी कदी फायर होया? कदी फायर का खड़ाक भी सुनिया ही होंदा किहो जिहा? जिन्हां दे जी शहीद होए होण उन्हां नूं तुसीं इहो जी गल करो कि Z सिक्योरिटी। मैं तुहाडी परवाह ही नहीं करदा, जिथे मर्जी मेरी आ विड्रॉ करा लो तुसीं। बीजेपी च जान दी तैयारी है। एक वाहियाती दी हद है कोई इन्हां दी। एक मेरी सुन ले कोई गल, कोई अकल दी गल कर, समझ दी गल करो। मेरी गल सुन लो। इन्हां दा शामिल होएगा भाजपा च शामिल होएगा भावें 6 महीने या साल बाद भगवंत मान। ये एकनाथ शिंदे बनना जे इन्हां दा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 27 सितंबर मंगलवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें बिजली, पराली आदि मुद्दों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, एक दिन पहले पंजाब के गवर्नर की ओर से 22 सितंबर को बुलाए गए विधानसभा सत्र को मंजूरी दी और बाद में इसे रद्द कर दिया। इसी को लेकर अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। ਅੱਜ पंजाब ਦੀ कैबिनेट ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ BJP ਨੇ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ BJP 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। पर इस तरह नहीं होना। मैंने लगता है हिसाब किताब भी इन्होंने साझे ही होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पंजाब में भगवंत मान सरकार भ्रम पैदा कर रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। अब तो यह साबित हो गया है कि किस तरह अवैध खनन हो रहा है। हाई कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है। पंजाब दी भगवंत मान दी सरकार पंजाब के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही और बार बार कोशिश कर रही। अपनी नाकामी, नलैकी, भ्रष्टाचार, जालसाजी, अदालतां तो पईयां झिड़कां और पंजाब दी BSF और सेना द्वारा इन्हां दी लालसा जिहड़ी है किस तरह 40-40 फुट बॉर्डर दे उत्ते खनन कर दिता
ਔਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਝੂਠਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਤਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਚਰਚਾ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਾਰਾ 58 ਹੈ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਤਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੜੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। नो कॉन्फिडेंस से ते 58 का प्रावधान है। कॉन्फिडेंस से कड़ा प्रावधान है, जनता जानना चाहती है। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी को कानून की कोई जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी देश विरोधी पार्टी है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲਾ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। अमृतसर देहात पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की ओर से 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया था और इनसे पूछताछ के बाद इन्हीं की निशानदेही पर एक अन्य चोर को गिरफ्तार किया गया। बाद में पूछताछ में यह राज खुला कि यह एक अंतरराज्यीय कार चोर गिरोह है जो दूसरे राज्यों से महंगी गाड़ियां चुराता है और यहां पर उनके जाली दस्तावेज तैयार करवाकर बाजार में बेच देता है। इन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनसे 15 SUV गाड़ियां बरामद की हैं जो दूसरे राज्यों से चुराई गई थी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੱਬੀ ਨੂੰ ਸਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੱਬੀ ਸੀਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 6-7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ तकरीबन गैंग हैगा वा। कनाडा में एक दिन पहले खालिस्तान बनाए जाने की मांग को लेकर इकट्ठे हुए जन समूह को लेकर भारतीय सरकार ने चिंता जताई है और कनाडा सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने को कहा है। कनाडा में खालिस्तान को लेकर रायशुमारी के हक में प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी को लेकर भारत ने अपनी चिंता जाहिर की है। कनाडा में जैसे तथाकथित खालिस्तान रेफरेंडम या जनमत संग्रह जिस तरह से कह लें का समर्थन करने वाले ये चरमपंथी और कट्टरपंथी
तत्व द्वारा एक नकली अभ्यास आयोजित किया गया था, अभी चल रहा है, सुन रहे हैं। इस मामले को राजनयिक चैनलों के माध्यम से कैनेडियन अथॉरिटीज़ के साथ उठाया गया है। कनाडा सरकार ने दोहराया है कि वो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं और वो तथाकथित रेफरेंडम को मान्यता नहीं देंगे जो कनाडा में हो रही है। पर हमें बहुत आपत्तिजनक लगता है कि एक मित्र देश में चरमपंथी तत्व द्वारा ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड अभ्यासों को होने दिया जा रहा है। इस संबंध में जो हिंसा इतिहास में ऐतिहासिक है, आपको मालूम ही है, आप सबको वाकिफ़ हैं उससे। भारत सरकार इस मामले में कनाडा सरकार को इसके साथ वार्तालाप करती रहेगी और उनको प्रेस करेंगे कि इसमें एक्शन ले। पंजाब में बड़ी गैंगवार होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लगातार गैंगस्टर सोशल मीडिया पर एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ ने एक बार फिर बम्बीहा ग्रुप को फेसबुक पर पोस्ट डालकर धमकाया और लिखा है कि बेगाने शवों पर उछलना नहीं चाहिए, झूठी वाहवाह के लिए किसी के कत्ल को अपने सिर पर ना लें। बाकी जहां तक बात सरप्राइज देने की हो रही है तो बता दें कि पहले भी हमने कई सरप्राइज दिए हैं और आगे भी सरप्राइज देते रहेंगे। पहले समय की सरकारें थी, यदि उन्होंने हमारी सुनवाई की होती तो आज हमें हथियार उठाने ना पड़ते। हमने हथियार उठाए हैं तो हम अपना बदला खुद ही लेंगे। इसी तरह की पोस्ट लॉरेंस गैंग और बम्बीहा गैंग एक दूसरे के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर डाल रहा है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ भी सरप्राइज देने की बात कह रहा है। 2 दिन पहले आपको बता दें कि बम्बीहा गैंग ने पोस्ट डाली थी और कहा था कि राजस्थान के नागौर में संदीप बिश्नोई को उन्होंने मारा है, जिसकी वह जिम्मेदारी लेते हैं। अब अगला नंबर गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का होगा। चीफ खालसा दीवान के सदस्यों ने प्रधान और कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर इंदरबीर सिंह और उनके सहयोगियों पर धार्मिक मर्यादा और सिख सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं। सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रधान डॉक्टर निज्जर के करीबियों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब के सामने जनरल हाउस की बैठक के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया। संस्था के 3 सदस्यों अवतार सिंह, सरबजीत सिंह, अमरजीत सिंह भाटिया, नवदीप सिंह और हरकमल सिंह कोहली ने बताया कि 20 अगस्त को गुरुद्वारा साहब में दीवान के जनरल हाउस की बैठक के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस के बीच गाली गलौज हुआ और एक दूसरे की दस्तार उतारने तक की धमकियां दी गई। गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में इस तरह की बहस होना निंदनीय है और यह बेअदबी है। हालांकि डॉक्टर निज्जर ने भरोसा दिया था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਵਾਲੀ। ਵੇਖੋ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 31 ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਉਹ ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਠੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਹਰਸਵਾਈਨ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਤੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਪਰਸੋਂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰचार करेगी। ਇਹ ਸਾਨੂੰ कतई बर्दाश्त नहीं। पंजाब सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने वीरवार को सड़कों पर प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री के हाउस की तरफ कूच किया तो पुलिस ने इन्हें रोक लिया और वाटर कैनर का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन को लेकर पंजाब भाजपा के प्रमुख अश्विनी शर्मा का कहना है कि भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार को राज्य के सभी मुद्दों पर फेल होने पर पर्दाफाश करेगी।
पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा, आप सरकार ने चुनाव के दौरान महिलाओं के लिए प्रति महीना 1,000 रुपए देने का वादा किया था, जिसे पूरा करने में वह फेल हुई है। अवैध खनन पर अभी तक लगाम नहीं लग पाई है, ये कारोबार अभी भी चल रहा है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਚੁੱਕੇ नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अब दावेदारों की संख्या बढ़ने लगी है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के नाम पर सहमति बन जाएगी, लेकिन शशि थरूर और बाद में अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच अब 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत 3 नए सामने आ रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का नाम सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवती नग्न अवस्था में सड़क पर घूमती दिखाई दे रही है। शुरुआती जानकारी में यह बताया गया कि पुलिस ने इस मामले में युवती के फूफा की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। लड़की के फूफा का कहना है कि नाबालिग लड़की मेला देखने गई थी। जब लड़की मेला देखकर लौट रही थी, तभी गांव के ही 5 लड़के उसे बाइक पर बिठाकर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की चीख पुकार सुनकर जब लोग आए तो आरोपी भाग गए। फिर लड़की नग्न अवस्था में ही घर गई। इसी दौरान एक शख्स ने वीडियो बना लिया। पिछले 6 सितंबर को लड़की के फूफा द्वारा थाना भोजपुर में तहरीर दी गई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने घटना के पीछे की सच्चाई बताई है। बुधवार 21 सितंबर को इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए, जांच पड़ताल की गई। इसके बाद वीरवार 22 सितंबर को मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने मीडिया को बताया कि सोशल मीडिया पर एक लड़की पैदल चलते हुए उसका वीडियो वायरल हो रहा है। मुरादाबाद थाना भोजपुर का एक वीडियो जो है वो इंटरनेट पे वायरल हुआ है। उसके बारे में अवगत ये कराना है कि इस वीडियो में एक लड़की जो है वो पैदल चलती हुई दिखाई दे रही है और इसमें इस लड़की के फूफा ने एक सूचना दी गई, जिसमें 6 तारीख में इसने सूचना दी कि ये मेरी लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और घटना की तारीख इसने 1 बताई है। और उसके बाद तुरंत पुलिस ने इसमें एफआईआर करी है। एफआईआर करने के बाद 161 सीआरपीसी में इसमें बयान हुए हैं। लड़की के माता पिता के बयान हुए। लड़की के माता पिता ने ये बताया है कि हमारी जो लड़की है उसको मानसिक रूप से थोड़ी दिक्कतें रही हैं और इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। उसके पश्चात 164 सीआरपीसी जो कि मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, उसके बयान हुए हैं। उन बयानों में भी ये निकल के आया कि जो लड़की है वो लड़के का भेद नहीं जानती है और किसी भी प्रकार से कोई ना बात अपनी बता पा रही है ना उनकी बात समझ पा रही है। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने जो उनके माँ बाप हैं उनका बयान लेने के लिए बताया और बयानों में ये बात निकल के आई कि जो अवलोकन से हमें मिला है कि जो माँ बाप ने यही बोला है कि लड़की के साथ कोई प्रकार की घटना नहीं हुई है और हमारी लड़की बचपन से ही मानसिक रूप से थोड़ी दिक्कतें हैं, उसको ये चीज़ कन्फर्म हुई। और उसके बाद हमने मेडिकल रिपोर्ट कराया जिसमें सेक्सुअल अट्रॉफी की पुष्टि नहीं हुई। उसके बाद जो विवेचना की गई उसमें एक आई विटनेस के द्वारा एक उसमें जो अभियुक्त है उसको वो मौके पे देखा गया है, उसके अनुसार उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इसके बाद और विवेचना में जो वहाँ के गाँव वाले हैं और उनके परिवारजनों द्वारा जो कि माँ बाप हैं एफिडेविट्स दिए गए हैं और ये बताया गया है कि गांव के अंदर जो प्रचलित राजनीति है उसके अनुसार ही ये जो लड़की के फूफा हैं और दूसरा एक व्यक्ति है इनके साथ मिलकर इन 5 लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने एफिडेविट में भी बार बार यही बात करी है कि इनके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है और यह कोई घटना से इन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया है और राजनीति के कारण ही ये जो घटनाक्रम है इसका स्वरूप बदल के इसको इस तक प्रकार से इसको दिखाया गया है और अभी इस पर विवेचना जारी है और जो भी होगा गुण दोष के आधार पर इसको निस्तारित किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।